Good morning, students. This is Aditya Ranjan. Let's start today our today's biology class, which is organized for standard 9th. पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में चर्चा की थी. टिश्यू चैप्टर चल रहा है हमारा. तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, और आज हम लोग चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में. व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू इज द काइंड ऑफ टिश्यू which is made up of only one kind of cell. This is simply loosely packed. Such kind of tissue is living tissue made up of living cells. ये सब बातें हमने पढ़ी थी सिंपल परमानेंट टिश्यू में. बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो जस्ट उल्टा है सिंपल परमानेंट टिश्यू का. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था? मेड अप ऑफ वन सेल, वन टाइप, मतलब वन टाइप ऑफ सेल, वन सेल नहीं. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. यानी कि हम लोग टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स आर गैदर्ड टुगेदर टू परफॉर्म एनी सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. तो ये नॉर्मल तरीके में होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मिल करके नॉर्मली एक किसी स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन के लिए आपस में गैदर टुगेदर होते हैं ताकि वो फंक्शन कर सकें. लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स के अलावा कभी कभी कुछ एक्सटर्नल फीचर्स ऐसे हो जाते हैं बॉडी के, प्लांट बॉडी में, कि ऑल अदर काइंड्स ऑफ सेल्स को भी आपस में आना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है. ठीक, ऐसे तो हमारे देश में जब भी कोई आपदा विपदा आती है तो हमारे देश की सेना अमूमन आर्मी काम करती है. लेकिन जब विशेष परिस्थिति होती है तो जितने तरह की सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ और जो भी हैं, सारे के सारे मिल करके काम करते हैं. तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है जब स्पेशल फीचर्स, बेस्ट काइंड ऑफ स्पेशल फीचर्स की जरूरत होती है. तो ओवर हियर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम से स्पष्ट है कि दो दे आर परमानेंट टिश्यू बट दे आर नॉट सिंपल. यानी कि एक ही काइंड ऑफ सेल्स से नहीं बने हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं. आगे, दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. देखिए सीधी बात है, टिश्यू कोई भी हो वो अपना फंक्शन नहीं भूलेगा, फंक्शन उसको कॉमन ही करना है. लेकिन कॉमन फंक्शन में भी कोई एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होता है और कोई जबरदस्त बहुत बेहतर काइंड ऑफ फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है, जो सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स के द्वारा नहीं हो सकता है. तो फंक्शन के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होती हैं. तो एक नॉर्मल फंक्शन के लिए सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू काम करेगा. बट देयर इज अ बिग बट. कोई बड़ा काम हो, एक ही बहुत बड़ा फंक्शन हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की गैदरिंग होती है और वो एक परफॉर्म करते हैं. ऐसा नहीं कि ये सब मिलकर के अलग अलग फंक्शन देंगे, नहीं, फंक्शंस इन सब का एक ही होगा, एक टिश्यू का एक ही फंक्शन होता है. ठीक है, लेकिन एक टिश्यू के निर्माण में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी मिलते हैं और सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स भी मिलते हैं. तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिले और उनके द्वारा जो टिश्यू का निर्माण होगा टू परफॉर्म अ सिंगल कॉमन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. फाइन. अब आगे देखिए कि एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है xylem and phloem. There are only two kind of complex permanent tissues which are found in plants. These are xylem tissue and phloem tissue. Fine. उसके बाद conducting tissues and constitute a vascular bundle. ये जो
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती हैं ये टिश्यू को कंडक्ट करती हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के रूप में और वेस्कुलर बंडल का निर्माण करती है। जो वेस्कुलर बंडल क्या करेगा, एक टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यू होता है जो कि डिस्टिंक्टिव होता है और कॉम्प्लेक्स प्लांट में डिस्टिंक्टिव फीचर्स शो ऑफ करता है। और इसका काम क्या है, प्रोवाइड सर्वाइवलिटी और प्रोवाइड्स द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। यानी एक एक्वेटिक होता है पानी वाला, एक होता है पानी के बाहर वाला, जमीन पर वाला, स्थल वाला हवा में जो जैसे रहते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, हमने इसकी चर्चा की। आइए फिर से एक बार रिकॉल कर लें। तो when different kind of cells gather together to perform a single common function, such kind of tissue is called complex permanent tissue. अब complex permanent tissue का एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जो फंक्शन फ्लो करता है ये कैसे करता है, तो ये वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है और इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लांट को यानी कि पौधों को, जटिल पौधों को, बड़े बड़े पौधों को वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वातावरण में आपको ये इन पौधे को सस्टेन करने में, सरवाइव करने में, जीवित रहने में मदद करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका टेरेस्ट्रियल ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन, उनकी परिभाषा, उनकी सिग्निफिकेंसेस, उनकी विशेषताएं। फाइन, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स की अब चर्चा कर लें। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नंबर 1 जाइलम टिश्यू, नंबर 2 फ्लोएम टिश्यू। व्हाई दीज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आर ओवर हियर? तो जैसे अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेज में जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू को किस काइंड ऑफ टिश्यू के रूप में पढ़ा था? दीज आर सच काइंड ऑफ टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए जो जिम्मेवार टिश्यूज हैं उनको जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, तो जाइलम का क्या काम है, हम लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल वाया रूट टू प्लांट बॉडी और प्लांट लीफ इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली वर्टिकली, है ना, एक ही दिशा में, नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली पौधे को उसकी जड़ों के द्वारा सॉइल यानी मिट्टी से जल यानी वाटर एंड मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण की पूर्ति करवाता है और ये पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक, ये काम जाइलम का हो गया। अब जाइलम के बाद एक आता है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है? तो फ्लोएम का काम है टू ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स लीफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन एनी डायरेक्शन और यू कैन से इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इन बोथ द डायरेक्शन, क्योंकि दो ही डायरेक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब आगे पीछे किसी भी तरीके से दाएं बाएं। फाइन, तो इस तरीका से जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो हमें मालूम है। अब जरा इनके डेफिनेशंस जब हमने समझ लिए तो आगे डिस्क्रिप्शन से पहले अब जरा इन दोनों में अंतर समझ ले। तो जाइलम टिश्यू वर्क्स ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली, whereas phloem tissue works or work in both of the directions, either upward, downward, either right side मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड, कहीं भी। तो ये दूसरे हो गए। तीसरा, जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मेनली फ्रॉम सॉइल टू प्लांट
leaves and other part also. Whereas phloem tissue, it is responsible for conduction of food material from plants leaf to different body part in different directions. Fine. तो ये तो हमने जाइलम और फ्लोएम की डिफरेंसेस पढ़ ली। अब आइए इनके सेक्शंस की जानकारी ले, इनके इंटरनल स्टडी करें, इनके डिफरेंट स्टडीज करें। तो जाइलम टिश्यू जो है वो अमूमन होता कैसा है? तो जाइलम टिश्यू जो है वो अमूमन थिक वॉल्ड वाला टिश्यू होता है, यानी कि जाइलम टिश्यू में हेवी अमाउंट ऑफ वाटर नीचे से ऊपर एस्केंट ऑफ सैप के माध्यम से वाटर की पुलिंग होती है। तो दीवार अगर कमजोर रहेगी तो पानी नीचे से इतना हेवी वाटर जाएगा नहीं जाएगा। तो जाइलम टिश्यू आर ऑफ थिक वॉल्ड और मेनली ये डेड सेल्स होते हैं। जाइलम के जो सेल्स होते हैं, जो मरे हुए सेल्स होते हैं, वो लाइव सेल्स नहीं होते। अब ये जाइलम टिश्यू 3 प्रकार का होता है, या आप कहें मेनली 3 और एक और प्रकार होती है जाइलम फाइबर। बट ट्रैकिया, सबसे पहला ट्रैकिया, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा। तो सबसे पहला जो ये ट्रैकियाड है, दूसरा वेसल है, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा है। तो ट्रैकियाड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और एक और चौथा ले लेते हैं जाइलम फाइबर। तो ये रहा आपका ट्रैकियाड का स्ट्रक्चर। फर्स्ट काइंड ऑफ टिश्यू ट्रैकियाड जाइलम टिश्यू। ये क्या होता है? तो ट्रैकियाड और वेसल, ये दोनों आप देख रहे हैं फिगर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। और इनमें ये पिट यानी कि न्यूक्लियस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि पिट बोलते हैं। तो ट्रैकियाड और वेसल का काम क्या है कि वाटर और मिनरल को वर्टिकली नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर पानी और खनिज लवण को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करना। जाइलम के जो पहले 2 टिश्यू हो गए ट्रैकियाड एंड वेसल्स, बाय द dint of these 2 tissues only the water and minerals could be able to move upward vertically inside the plant. Fine. चलिए तीसरा आया जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा तो आपको मालूम ही है, yesterday, day before yesterday we are already discussing these things. तो पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू है जिसमें कि आपको न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है ना। तो ये क्या करता है? तो ये भोजन को स्टोर करता है और वाटर कंडक्शन साइड वे, मतलब एक तो हुआ कि नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में पूरा का पूरा पानी कंडक्शन, अदरवाइज इधर उधर के रास्तों से भी पानी का अवेलेबिलिटी जो है करवाता है कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा हो गया जाइलम फाइबर। ये सपोर्टिव फंक्शन का काम करता है कि अच्छे तरीके से सपोर्ट सिस्टम बना रहे ताकि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम हो। तो आपने जाइलम टिश्यू पढ़ लिया, एक बार रिकॉल कर ले। जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ थिक वॉल, यानी कि चौड़ी दीवार से बनी होती है, मजबूत दीवार से बनी होती है, जो कि डेड सेल्स से मिलके बनती है, यानी कि ये सेल्स मरे हुए होते हैं। इनका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय रूट टू प्लांट लीफ और इन प्लांट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। ठीक, अब ये होता कैसे है? तो ये जाइलम टिश्यू के 4 प्रकार। सबसे पहला ट्रैकियाड, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा एंड चौथा जाइलम फाइबर। तो ट्रैकियाड जो है वो और वेसल जो है वो दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। स्ट्रक्चर भले डिफरेंट हो लेकिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैविंग कॉमन पिट्स अमॉन्ग देम।
और इनका काम क्या करता है, इनका काम क्या है, तो ये वाटर और मिनरल्स को सॉइल से रूट के माध्यम से प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं वर्टिकली। जस्ट बिकॉज ऑफ जाइलम, ट्रैकियार्ड एंड वेसल ओनली the water could be able to move vertically in upward direction inside the plant. ये समझने का। Now third one, पैरेंकाइमा। तो पैरेंकाइमा में तो उसका साइटोप्लाज्म होगा, उसके न्यूक्लियस होंगे, और ये पैरेंकाइमा क्या करेगा, फूड को स्टोर करने का काम करता है और साइड बाय साइड पानी इधर उधर से प्रोवाइड कराने का काम करता है। बाकी रहा जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स का क्या फोटो बनाना, वो तो सबको पता है। तो ये जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो सपोर्टिव सिस्टम का काम करते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द फ्लोएम पार्ट। वी ऑल नो कि फ्लोएम जो है वो फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देखिए इसका फ्लोएम का स्ट्रक्चर। एक इसमें सीव की प्लेट होती है, सीव प्लेट। दूसरा इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टोटल ट्यूब नहीं, ट्यूबुलर परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, झालर टाइप स्ट्रक्चर होता है, दीवार हल्की पतली, ठीक है, जो कि परफोरेटेड वॉल्स कहते हैं ट्यूबुलर शेप में, ट्यूब टाइप के शेप में, ठीक है। और फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गए। तो जब फ्लोएम पैरेंकाइमा होगा तो इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगी, है ना। और ये कंपेनियन सेल्स हो गए जो कंपनी देते हैं, है ना, इनको अटैचमेंट देते हैं सपोर्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा फ्लोएम में, तो फ्लोएम में जो ये सीव ट्यूब है, ये मेनली काम करता है, किस चीज में काम करता है, तो ये काम करता है मेनली यहां काम सीव ट्यूब के माध्यम से ही होता है। इसमें मेन काम वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन ट्रैकियार्ड वेसल्स के माध्यम से होता था, ठीक है। तो इसमें सीव ट्यूब के माध्यम से होगा क्या, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लांट लीफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बाकी इसमें भी दो आ जाएंगे, जैसे जाइलम पैरेंकाइमा तो फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, है ना। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स भी क्या करेगा, वो अपने फूड मटेरियल के कंडक्शन का काम करेगा, उनमें हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और कंपेनियन सेल्स तो हम बता ही दिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए होता है। एक बात, सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव फाइबर्स को छोड़ के, यानी कि क्या नाम है, फ्लोएम में फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के आधार पर अगर कहा जाए कि अगर इनके ये ट्रांसवर्स सेक्शनल्स हैं जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को बताते हैं, तो इन सेक्शनल एनालिसिस के आधार पर अगर कहा जाए कि क्या डिफरेंस होता है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू में, तो आराम से कह सकते हैं कि जाइलम टिश्यूज आर डेड सेल्स, यानी कि इनके चाहे ट्रैकियार्ड हो, चाहे वेसल हो, चाहे पैरेंकाइमा हो, चाहे फाइबर हो, सब डेड बॉडी होता है, डेड सेल होता है। जबकि फ्लोएम में सीव ट्यूब, उसका कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये तीन जो फूड को सप्लाई करते हैं फ्रॉम प्लांट लीफ टू डिफरेंट प्लांट बॉडी पार्ट्स एज वेल एज सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडर इंटरनल एक्सटर्नल। तो ये तीनों यानी कि सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड कंपेनियन सेल्स, दीज आर लिविंग सेल्स, ठीक। जबकि एज सेम एज दिस जाइलम फाइबर की तरह ही फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड सेल होता है, ठीक। बाकी सब तो आपको पढ़ाई दिए। तो इस तरीके से हमारा आज का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू समाप्त होता है। तो बच्चों अभी तक के आधार पर हम लोगों ने जितना हमको पढ़ना था टिश्यूज चैप्टर में,
प्लांट टिश्यू के बारे में वो हमने पढ़ लिया। प्लांट टिश्यू के बारे में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, एपिकल मेरिस्टीम, लैटरल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टीम है ना। उसके बाद हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू की चर्चा की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मॉर्फोलॉजिकल टिश्यू हो गया और परमानेंट टिश्यू इंटरनल एनाटॉमिकल टिश्यूज हो गए। ठीक, तो मॉर्फोलॉजिकल जो है वो डिवीजन पे बेस्ड होता है, इसलिए वो डिवीजन बेस्ड हो गया। लेकिन परमानेंट टिश्यू ये फिक्स शेप एंड साइज रखता है, इसलिए परमानेंट टिश्यू हो गया। अब इस परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखा। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने 5 प्रकार के देखे। कौन? मेनली 3 प्रकार, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जबकि पैरेंकाइमा में अगर क्लोरोफिल की टेंडेंसी आ गई, फोटोसिंथेसिस में आ गया तो क्लोरेनकाइमा, और अगर उसमें बुओयंसी आ गई, वो फ्लोटिंग नेचर का हो गया, तो एरेंकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के 5 प्रकार, पैरेंकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जिसमें पैरेंकाइमा सिंपल जो परमानेंट टिश्यू का एग्जिस्टिंग मेन कंडीशन होता है, सो लूजली पैक्ड कंडीशन में, ये हो गया पैरेंकाइमा। अब जब क्लोरोफिल कंटेन होगा, फोटोसिंथेसिस को क्लियर करेगा, फूड बनाने में सहायता करेगा, तो वो हो गया क्लोरेनकाइमा। ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए हो गए जो पानी के बाहर है। अब एक्वेटिक प्लांट में फ्लोटिंग कंडीशंस देते हैं, हल्कापन देते हैं, बुओयंसी देते हैं, वो एरेंकाइमा हो गया। 3, फिर उसके बाद कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का मतलब होता है कि बेंडिंग कंडीशन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पौधा अपने हिसाब से झुक सकता है, इधर उधर अपने आप को मूवमेंट दे सकता है। ये हो गया आपको कॉलेनकाइमा। और सबसे लास्ट वाला स्क्लेरेनकाइमा, जो हार्डनेस एंड स्टिफनेस देता है ना, रिजिडिटी, टर्जिडिटी देता है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्शन दे पाते हैं मॉर्फोलॉजिकल शेप के आधार पर। फाइन, ये तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आइए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम, फ्लोएम वगैरह की बात चर्चा की, जिसमें जाइलम के 4 प्रकार, यानी कि ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर। वेयर एज फ्लोएम के भी 4 प्रकार, यानी कि सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब जाइलम टिश्यू जो है वो कंप्लीट डेड सेल होता है, पूरी तरह सारे उसके प्रकार डेड ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हेवी अमाउंट ऑफ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें से। लेकिन फ्लोएम टिश्यू में जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होते हैं, बाद बाकी सब लाइव होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट सेल की, मतलब प्लांट टिश्यू की चर्चा और कंप्लीट एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस खत्म होती है। सो बाय दिस टुडेज क्लास इज बीइंग ओवर राइट नाउ। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे विल डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यू। सो आज की क्लास अब खत्म होती है।